सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक एंड दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी वीडियो फॉर यू ऑल गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से 5 मिनट के सवाल को हम लोग 5 सेकंड से भी कम समय में क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन को ही देख के आंसर टिक किया जा सकता है। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिखाया जाएगा, राइट। ये सवाल जो आपके सामने है ये हमसे पूछा गया था जेईई मेन 2020 में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये एक क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को जेन्युइन तरीके से भी इस चैनल पे सॉल्व किया है, तो इसके ट्रिक को अप्रिशिएट करने से पहले उस सॉल्यूशन को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप सिर्फ लिंक पे क्लिक कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको खुल जाएगा। पहले उसको देखिए, फिर आके इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, राइट। बहुत से बच्चों ने उसी वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछा कि सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। तो ध्यान से देखिएगा मेरे इस बातों को। यहां पे हमसे सवाल में कहता है कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, राइट, और ये दोनों व्हाइट डंडी के बीच में जो रीजन है यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। अच्छा, यानी कि जब ये चार्ज पार्टिकल आपको राइट साइड ऐसे ट्रैवल करना शुरू करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि नीचे है और हमसे सवाल में चार्ज पार्टिकल के साइन को लेके कुछ कहा नहीं है, तो हमें इसे पॉजिटिव ही मानना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका जो पाथ होगा वो बेसिकली एक पैराबोला होगा, राइट। यहां पे ग्रेविटी को इग्नोर करना है। तो इस तरीके से ये चार्ज पार्टिकल आपको ट्रैवल करना शुरू करेगा। फिर हमसे कहता है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस रीजन को निकल जाएगा, राइट, तो यहां से जब वो निकलेगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, क्योंकि अब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर। हमसे पूछता है कि ये जो आपका स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या है। नो, अगर आप इसे जनरल तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहां पे समय लगता है। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि आपको सबसे पहले इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स पता करना पड़ेगा, व्हाट इज दिस x1 y1, एंड इस लाइन का स्लोप कितना है आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद आप इस लाइन का इक्वेशन लिख पाएंगे। क्लियर है। लेकिन अगर आपने यहां पे थोड़ा सा और शॉर्टकट लगाने की कोशिश की तो ध्यान से मेरी बातों को यहां पे सुनिए। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा बैक ट्रेस करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं दैट दिस स्ट्रेट लाइन इज गोइंग टू हैव एन इंटरसेप्ट ऑन द पॉजिटिव वाई साइड। y पे इसका इंटरसेप्ट होगा, लेकिन ये y आपको पॉजिटिव होने वाला है, ये y आपको पॉजिटिव होने वाला है। इसका मतलब अगर इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में आप x को 0 पुट करेंगे तो y जो है आपको पॉजिटिव आना चाहिए। एट x इक्वल टू 0 y शुड बी पॉजिटिव। बस आपको यही बात को इस इक्वेशन में एक एक करके चेक करना है। अगर आप यहाँ पे x को 0 पुट कर देंगे तो ये y देखिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये -d हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता। यहाँ पे अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आपको ओरिजिन से पास नहीं करने वाला। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पे अगर आप x को 0 पुट करेंगे तो देखिए ये आने वाला है एक पॉजिटिव y इंटरसेप्ट, यानी कि यही ऑप्शन आपका सही है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रिक से आप इस सवाल को 5 सेकंड से भी कम समय में क्रैक कर सकते थे, ठीक है। चलिए एक और सवाल देखते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को कुछ सवाल को हैंडल करना चाहिए। अब ये जो सवाल है, जब भी आप किसी सवाल में वेरिएबल्स देख लें तो वहां पे आप कुछ ना कुछ ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है। क्या तो कभी कभी वेरिएबल को हम लोग 1 पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वेरिएबल्स को 0 पुट करके भी हम कुछ कुछ यहां पे इन्फरेंस निकाल सकते हैं। ये सवाल आपका ग्रेविटेशन का है और जेईई मेन 2019 का है। अगर एक नॉर्मल बच्चा जिसका स्पीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट ठीक ठाक है, वो अगर इसे अटेम्प्ट करेगा तो वो कम से कम 3 से 4 मिनट ले ही लेगा, मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जेन्युइन तरीका देख लेते हैं। सवाल में हमसे क्या कहता है, आपके पास एक पॉइंट मास है स्मॉल m और उससे a दूरी पे एक रॉड रखी है जिसका लेंथ है कैपिटल L, राइट। तो हमसे पूछता है कि इन दोनों के बीच में व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे जो तरीका होता है वो होता है इंटीग्रेशन का। आप यहां से x दूरी पे जाके एक छोटा सा dx लेंथ का एलिमेंट इस वाले रॉड पे कंसिडर करते हो। ये आपका एक एलिमेंट हो गया जिसका लेंथ है आपको dx, राइट। अब आप
सबसे पहले एक छोटा सा फोर्स लिखते हो, आप एक छोटा सा फोर्स लिखते हो बिटवीन दिस पॉइंट मास और ये dx लेंथ का मास। तो वो फोर्स कितना हो जाएगा, gm1 m2, राइट। सो gm इंटू dm, वेयर dm इज द स्मॉल एलिमेंटल मास ऑफ दिस dx लेंथ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x माना था हमने, तो ये आपको हो गया है x स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि सर ये dm कितना है। तो हमें इस क्वेश्चन में कहता है कि इस रॉड का जो मास पर यूनिट लेंथ है दैट इज a प्लस bx square. If the mass per unit length of the rod is a plus bx square, तो ये एलिमेंट x दूरी पे है, तो यहां पे इस एलिमेंट का जो आपको डेंसिटी है दैट इज a प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए दैट मास इज इक्वल टू दिस डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये dm की जगह आप इस चीज से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा gm ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपको छोटा सा फोर्स। अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट कहां से कहां तक, आपका रॉड चालू हो रहा है x इक्वल्स टू ए पे, और आपका रॉड खत्म कहां पे हो रहा है, तो आपको खत्म हो रहा है x इक्वल्स टू एल प्लस ए पे। तो इस तरीके से आप इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। ये आपको gm है, इंटीग्रेशन में आपको यह आ जाएगा a बाई एक्स स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा b, और ये आपको हो जाएगा dx। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट आपको पता ही है a से लेके l प्लस a, राइट। आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आंसर क्या है वो बताने से पहले चलिए इसके ट्रिक के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट तो कर लोगे ना, ये आपको a बाई एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये हो जाएगा माइनस a बाई एक्स प्लस बी एक्स, राइट। अब यहां पे आपको लिमिट्स की वैल्यूज को लगानी है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर निकल के आ जाएगा, एंड द आंसर इज गोइंग आउट टू बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा समय गया है आपका। अब इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होने वाला है, फोर्स जो होगा वो हमेशा आपको जीरो से बड़ा ही होगा, राइट। फोर्स की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो तो आपको पॉजिटिव होगी ना, फोर्स नेगेटिव थोड़ा ना हो सकता है। यानी कि अगर हम यहां पे कैपिटल A को जीरो पुट कर दे, ये जो आपका चीज है a प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर आप यहां पे A को जीरो पुट कर दे तब भी आपका फोर्स का वैल्यू तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, राइट। अच्छा सर, तो यहां पे अगर आपने a को जीरो पुट कर दिया तो आप देख रहे हो ये पूरा टर्म आपको जीरो हो गया, एंड दिस इज माइनस बी एल, यानी कि फोर्स नेगेटिव हो रहा है, यानी ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। उसी तरीके से अगर आपने यहां पे भी a को जीरो पुट किया तो अगेन माइनस पी एल है, यानी ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, दोनों में ही a को जीरो पुट करने पे पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, तो हमें अब सी और डी में से एक आंसर को चुनना होगा। तो अब नेक्स्ट क्या करते हैं, a को रहने दो और b को जीरो पुट करके देखते हैं। तो अगर b को जीरो पुट किया तब भी आपका जो फोर्स है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पे अगर आपने b को जीरो पुट कर दिया तो आप देख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस एल, ये आपको एक बड़ा नंबर है और ये आपको एक छोटा नंबर है, यानी ओवरऑल ये टर्म आपको नेगेटिव होने वाली है, विच मीन्स ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। आप यहां पे b को जीरो पुट करेंगे तो ये आपको एक पॉजिटिव टर्म आने वाला है, विच मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप इस तरीके से भी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर सकते थे, और जो आपका जेन्युइन तरीका है वैसे तो सॉल्व कर ही सकते थे। ठीक है, सो इस चीज को आप चाहो तो अपने डेली प्रैक्टिस में कभी कभी ट्राई कर सकते हो। जब भी खासकर आप कोई वेरिएबल वाला सवाल देखो जहां पे आपको वेरिएबल से दिया हुआ है, तो वहां पे आप दोनों वेरिएबल को कभी कभी बराबर करते हो, या फिर 1 मानते हो या 0 मानते हो, व्हाटएवर, आपको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है, और अगर आप जेईई 2022 एस्पिरेंट है और आपने अभी तक हमारे 30 डेज चैलेंज को फॉलो नहीं किया है तो आप अभी भी लेट नहीं हुए हैं। इसका लिंक आपको नीचे मिलेगा, आप इसे अगर रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट यकीनन 1000% पॉसिबल है। मिलते रहेंगे, विश यू बेस्ट ऑफ लक।